अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ास बिलख़ुसूस जो इमरान खान साहब हैं और पीटीआई के जो लोग हैं या पीटीआई की जो लीडरशिप है इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस खुशखबरी की बात क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 123 से 24 के राउंड अबाउट जो केसेज़ हैं, उनमें से जो 9 मई के केसेज़ हैं, 9 मई के केसेज़ कितने हैं? 9 मई केसेज़ की क्या तादाद है? 9 मई केसेज़ के खान साहब के ऊपर तकरीबन 8 मुकदमा दर्ज थे 9 मई जो जलाओ-घराओ और 9 मई के जो दिन वाक़यात सरज़द हुए, जो भी तोड़-फोड़ हुई उसके ऊपर खान साहब के जो ऊपर के केसेस किए गए उनकी तादाद 8 थी और इन 8 केसेस में इमरान खान साहब को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेल मिल गई है, उनको ज़मानत मिल गई है। लेकिन क्या खान साहब अब बाहर आ जाएँगे? लेकिन क्या खान साहब के लिए बाहर आने के लिए सिर्फ़ यही केसेस हैं? नो। ये जो केसेस हैं ये सिर्फ़ 9 में केस हैं। इसके ऊपर बाकी और बहुत से केसेस हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट केस है, जो इमरान खान साहब की जो रिहाई के लिए जिस केस में बेल ज़रूरी है या ज़मानत होना ज़रूरी है, वो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट वो केस है, जो अल-कादर ट्रस्ट केस है, ठीक है? अल-कादर ट्रस्ट केस में अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है, इमरान खान साहब की ज़मानत होते ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएँगे। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि खान साहब डील क्यों नहीं कर रहे? इमरान खान साहब क्यों अपने आप को इतनी अज़ियत में डाल रहे हैं? लेकिन जो एक सच्चा और मुख़लिस और एक जो गैरतमंद इंसान या एक गैरतमंद लीडर होता है ना, वो अपने जो उसके जो मोटिव होता है, जो अपना उसका एक नज़रिया होता है, अपना एक जो वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर अपनी पार्टी या अपनी लीडरशिप को लेकर चलता है, तो जब अगर वो उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, अगर उसके ऊपर ही वो लेन-देन कर ले या समझौता कर ले, तो फिर वो लीडरशिप और वो पार्टी और वो तमाम जो उसके जो कारकुनान हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को समझाने की, कहने की या उनके ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब केसेज़ का आगाज़ हुआ था, जब खान साहब को उस वक़्त तो उनकी हुकूमत भी नहीं गिराई गई थी, लेकिन उनको इससे पहले ही अंदाज़ा था, तकरीबन कई साल पहले कि उनके क्लिप्स मौजूद हैं। तो वो ये कह रहे थे कि मुझे पता है कि जब मैं आऊँगा तो इन्होंने इकट्ठे हो जाना है और इकट्ठे होते ही इन्होंने मेरे ऊपर बोल देना और मुझे जेल में डालना है और मैं जेल जाने से नहीं घबराता और इमरान खान साहब ने ये सच साबित कर दिखाया है। इमरान खान साहब ने ये एक मुस्तहैल करके दिखा दिया कि वाक़ई इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ पर्सन नहीं है और इमरान खान साहब जेल से नहीं डरते और अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर जो 86-85 मॉडल फिरते हैं सियासतदान हैं, अगर उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता तो 2 साल का शायद 2 दिन भी ना गुज़रते और डील हो जाती और वो शहज़ादे बाहर भाग जाते या पाकिस्तान के अंदर अपनी खुलियाँ याशियाँ करते। तो आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।